और तेजस्वी में बिहार हो चुका है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। एकदम 1100 का जो बात रहा वो टेंशन में पेंशन बढ़ाया गया है। ये जो है ना 10,000 वाला घूस कमाने का ही योजना है। आपको नहीं रहा है जो पुल कल बन रहा है करोड़ों करोड़ का रात चूहा खा जाता है, उससे पूछा जाता है पुल क्यों गिर गया तो कहता है चूहा खा गया। आप देख रहे हैं सच कहां तक, मेरे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता जो आज विश्वकर्मा पूजा का सभी को शुभकामना देते हुए हर जगह जाकर के भ्रमण करते हैं। हमारे साथ देख सकते हैं ये सारे नवयुवक चर्चित चेहरे हैं जो आप लोग जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से कि किस मौजू से घूम रहे हैं और सारे लोग से संपर्क करते हैं और क्या उद्देश्य है आपको मिलने का, और लोगों को 2025 की चुनावी लहर भी है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम प्रखंडवासी विधानसभा वासियों को, बाहुबड़ी विधानसभा वासियों को और हमारे बिहार राज्य के जितने भी हैं लोग, उन सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कहना चाहेंगे कि आप जो आरजेडी ज्वाइन कर करके आप हर जगह जनसंपर्क करते हैं और हर दरवाजे पर जाकर के बातें करते हैं जो सरकार भी कहती है और हम लोग भी जानते हैं। जो 15 साल में गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तो 20 साल हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, अब वो चल रहे हैं घिसा पिटा डबल इंजन का सरकार कह के चलाया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। शुरू के 5 सालों में उन्होंने विकास किया, उससे हम लोग परे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। तो नीतीश कुमार तो बहुत सारे लाभुकों को बहुत सारे चीज दे रहे हैं, 1100 रुपया भी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, रोड भी बना दिए हैं, जहां तक के जो है राशन है गरीबों को सब दे रहे हैं। फिर क्या चीज कमी महसूस हो रहा है जो आप बदलने का मूड में हैं? देखिए, ये सब कहने की बात है। लाल कार्ड जो पहले बना था ना, वो बहुत पहले की बात है। नाम बदलने से योजना नहीं बदल जाता है, सबसे पहली बात। और 1100 का जो बात रहा वो टेंशन में पेंशन बढ़ाया गया है। अच्छा, हमारे नेता के द्वारा, माननीय तेजस्वी जी के द्वारा 1500 रुपये की राशि और 2500 रुपये प्रति महिला, हर घर प्रति महिला प्रति माह 2500 रुपये की राशि की घोषणा की गई थी। नीतीश कुमार तो अभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने जा रहे हैं। ये सब तो अभी चुनावी जुमला है और एनडीए कई बार इस तरह की जुमला का प्रयोग कर चुकी है। याद है ना 15-15 लाख। जी जी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ नौजवान सारे एक्टिव होकर के ये चीज का विरोध करने जा रहे हैं। देख सकते हैं मुखिया जी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे जो अभी मुनमुन पांडे जो आपके सामने बदलाव सरकार की बातें की है, आपके मन में क्या चल रहा है? कहना क्या चाहेंगे, ये जो 10-10 हजार की बात है, पहले सुने होंगे हर परिवार में 10,000 मिलेगा हर महिला को। अब इसमें सिस्टम ला दिया गया, जो जीविका से मिलेगा उसको 10,000 मिलेगा। हर महिला जीविका से जुड़ नहीं सकती है। ये कहने जुमले की सरकार है और जुमले की बात करती है, तो क्या करेंगे। और वैसे भी ये कॉपी पेस्ट सरकार है। अचेत मुख्यमंत्री जानिए रहे आप लोग, ये क्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कब क्या बोल देंगे, उसमें कोई बात। मतलब इस बार आप लोग बदलाव ये करना चाह रहे हैं? बदलाव की ओर है इस बार। तेजस्वी में बिहार हो चुका है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। एकदम आप लोग से एकदम विनती कर रहे हैं, इस बार तेजस्वी सरकार आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल मीडिया पे ज्यादातर चर्चा हो रहा है कि जो जितना भी जीविका दीदी थी जो पैसा और घूस भी ले जा करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब फॉर्म भरवा रहा है, 10-10 रुपया गरीब महिला को सीधा बेच करके दे रही है, घर में अनाज उपजाती है वो बेच करके दे रही है। ये सब ठगने का काम कर रहा है। ये जो है ना 10,000 वाला घूस कमाने का ही योजना है। आपको नहीं पता है? जिस दिन 24 नवंबर आएगा ना, हमारी बातों को आप नोट कर लीजिए, एकदम हमारा सरकार बनने जा रहा है। हमारा मतलब युवाओं का सरकार। 5 साल मौका दे करके देखिए ना, बिल्कुल निराश नहीं होइएगा, बदल दीजिएगा उसके बाद। एक और ये सरकार 17 महीना में दिखा दिया जो कैसे बदलाव होता है, कैसे काम होता है। जो बच्चा पढ़ता नहीं था, जो बच्चा पढ़ने लगा, उसको लगा है जो हम पढ़ेंगे तो नौकरी होगा। हमने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, 10 लाख का वादा किया था। 17 महीना नहीं, सिर्फ 17 महीना सरकार मेरा चला। 5 साल चलता, सोच सकते कितनों को नौकरी हम देते। सोचने की बात है और समझने की बात है। और बता रहा हूं, मैं आपको 3 चीजों पर विश्लेषण दे रहा हूं। सबसे पहले आप आ जाइए शिक्षा पे। शिक्षा पे कहने का मतलब है, एक गलत इंजीनियर होता है ना तो 4-5 पुल गलत बनाएगा।
50-100 आदमी मरेगा। गलत डॉक्टर होगा तो 200-400 आदमी गलत मर जाएगा। चाहता नहीं हूँ मर जाए, लेकिन मर सकता है। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत होगा ना तो एक नस्ल बर्बाद कर देगा, एक पीढ़ी बर्बाद कर देगा। शिक्षक का सिनोनिम होता है राष्ट्र निर्माता। मतलब शिक्षा सबसे कमजोर है। सुन लिया जाए, शिक्षक का मतलब होता है राष्ट्र निर्माता। और आप खुद जानते हैं, किसी भी शिक्षक से जा करके अभी देख लीजिए, सब घूस दे दे के आया हुआ है। घूस दे करके आ रहा है। बिल्कुल आया तो यहाँ हुआ पे है। चर्चा का विषय हो गया कि जो बीपीएससी पास करके आएगा उसी को हम नौकरी भी देंगे, तो फिर ये घूसखोरी कहाँ से है? जो सरकार कहता है हम विकास की बात करते हैं, उस सरकार का सोचने के बाद उस सरकार का विकास चूहा कर रहा है। जो पुल कल बन रहा है करोड़ों करोड़ का राशि चूहा खा जाता है। उससे पूछा जाता है पुल क्यों गिर गया तो कहता है चूहा खा गया। जिस अस्पताल में अगर भर्ती है कोई मरीज, उसका आंख चूहा लेके भाग रहा है। ये सोचने की बात है। इस सरकार किस मुद्दे पे बात कर रही है? कहाँ है विकास? एक विकास को पैदा करने के चक्कर में 5-5 विकास पैदा कर दिए। लीजिए जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी। अब क्या बोले इस सरकार के बारे में हम? प्रशांत किशोर आकर के पूरा बिहार में जो है चर्चा का विषय बना दिया हुआ है कि नमी फेल है तेजस्वी यादव। तो ये कहाँ से ये ये बिहार चलाने के लिए कोई ऐसा नहीं है जो बहुत शिक्षा का जरूरत है। आप अपने गांव में देखे होंगे कोई 10वीं फेल आदमी बहुत राइज कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं जो शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, शिक्षा जरूरी है, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति अगर कमजोर है तो आप 12th पास किए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद अगर आप व्यापार में आगे, ऐसा नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सच्चाई है बिहार की। वैसे भी हमारे नेता जो है ना, बाय चॉइस क्रिकेटर थे, इसलिए वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। उसमें भी सुन रहे फेल हो गए हैं। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास डिग्री होना चाहिए। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डिग्री होना चाहिए। काम करने की जो हमारी जिज्ञासा है ना, वो कितनी बड़ी है ये जरूरी है। तो देख सकते हैं अंदर कैमरा के सामने में सारी बातों को इजहार कर रहे हैं और पर्चे भी दे रहे हैं। हर जगह चर्चा का विषय हो गया कि आरजेडी में सिर्फ मुसलमान और यादव ही वोट दिया करते हैं। आज ये आप किस जातीय से बिलोंग करते हैं? हम खांटी भूमिहार हैं। देख सकते हैं भूमियार सब भी आकर के इस बार राज्य आरजेडी का जो है झंडा लेकर के। मीडिया बंधु, यहाँ हम लोग जुटे हैं, सर्व समाज हैं। ये कोई कहने की बात है? ये बीजेपी वाले कहते हैं जो ओनली है मुआई का समीकरण है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सर्व समाज को लेके चलते हैं। हम भूमिहार हो गए, ये शर्मा जी हो गए लोहार, हमारे मुखिया जी तेली समाज से हैं, मुसलमान हैं, भैया पासवान भाई हैं हमारे, ठीक है, भैया राउत जी हैं, और भैया देखिए मात समाज से हैं मनोज जी। तो देख सकते हैं सारे जाति धर्म एक जगह पर मजबूत हो गए हैं, क्योंकि आपका क्या नाम है कि 10 का लाठी एक बोझा हो जाता है और